दिखती आंखों सुनते कानों धड़कते दिलों को इन्फो शेख का सलाम पहुंचे। मैं हूं आपका होस्ट शेख और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल इन्फो शेख। टुडे वी हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, द इमिग्रेंट इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर्स। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि इमिग्रेंट, दिस इज़ नॉट फॉर द नॉन इमिग्रेंट एप्लीकेंट्स। ये है सिर्फ ओनली उनके लिए जो इमिग्रेंट के लिए इंटरव्यू के लिए जाएंगे या उसके बारे में नॉलेज जो है कि वो रखना चाहते हैं कि अगर वो इमिग्रेंट के इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो उनको कौन से जो है कि क्वेश्चंस जो हैं कि वो आगे से ऑफिसर पूछेगा और उनको कौन से जो है कि जवाब जो है कि आने चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं कि दुबई से या जो है कि पाकिस्तान से अगर कोई भी एप्लीकेंट जाता है इमिग्रेंट वीज़ा के लिए, इमिग्रेंट वीज़ा वी कॉल लाइक स्पाउस वीज़ा होता है वो, तो वो जो है कि उसमें 3 कैटेगरीज आ जाती हैं। थोड़ा सा मैं आपको बेसिक बता दूं अगर आपको नहीं पता तो उसमें CR1, IR1 और K2 फियांसी वीज़ा होता है। तो उसकी इंटरव्यू के लिए यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ, और जाने से पहले जो है कि आपको थोड़ी सी तैयारी वो ज़रूर करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको जो है कि फ़र्स्ट टाइम होता है और आपको नहीं पता होता कि ऑफिसर जो है कि आपसे क्या क्वेश्चन करेगा। एंड 90% जो है कि वो ऑलरेडी डिसाइड कर गए होते हैं कि उन्होंने आपको वीज़ा देना है कि नहीं देना, लेकिन 10% जो होता है कि उनका आपको फिज़िकली आपको देख के जो है कि वो डिसाइड करते हैं। सम टाइम उनका डिसीजन गलत भी हो सकता है जब आप जाते हैं वहाँ पे फिज़िकली, तो दे कैन चेंज देयर माइंड एज वेल। तो ख्याल रखिएगा, ए वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है उन लोगों के लिए जो दुबई में हैं या मिडिल ईस्ट में हैं या पाकिस्तान में हैं। तो आप लोग जो है कि एम्बेसी में जब भी जाएंगे तो एक प्लीज़ एक फॉर्मल जो है कि ड्रेसिंग में जाइए। ज़्यादा ज़रूरत नहीं है आपको जो है कि ज़्यादा टाइट या जीन्स या ऐसी ड्रेसिंग में जाने की, तो एक फॉर्मल जो है कि बिल्कुल आप ट्रिक ड्रेसिंग में चाहिए। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल जो है कि मैं आपको कुछ चीज़ें आपको बता दूं, बिकॉज मैंने देखा है यूट्यूब में लॉट ऑफ थिंग्स के लोग जो हैं कि आपको जो है कि इतनी ज़्यादा वीडियोस हैं और उसमें आपको ऐसे समझा रहे हैं, तो लोग इतने वहाँ पे जो है कि टेंस हो जाते हैं कि मैंने देखा है लोगों को बड़ी बड़ी फाइल्स एल्बम्स साथ में लेके जाने के लिए, तो उनको पता भी नहीं चलता कि हाउ उन्होंने मैनेज भी कैसे करना है वहाँ पे। तो मैं आपको कुछ जो है कि चीज़ें बता दूँ जो है कि बहुत ज़रूरी हैं। और आजकल तो वैसे भी कोविड चल रहा है, तो मास्क वगैरह और ये चीज़ें जो हैं कि आपको जाने से पहले भी सब करनी पड़ेंगी। तो हम इन शॉर्ट में जो है कि जल्दी से वो क्वेश्चन एंड आंसर जो है कि ख़त्म करेंगे, सो एटलीस्ट जो है कि आपको आइडिया मिल सके। ग्लास स्क्रीन है, आपने खड़े होना है इस साइड पे, उस साइड पे जो है कि ऑफिसर खड़ा रहेगा। आपके सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे जो आपके पास हैं, लेकिन वो सीधा ही जाते ही जो है कि सब कुछ नहीं हो जाना। उसका भी थोड़ा सा जो है कि वो एक प्रोसीजर है कि अगर आपकी अपॉइंटमेंट जो है 10:30 है, 11:30 है या किसी भी टाइम की जो है कि आपकी है अपॉइंटमेंट है, तो अगर आप वहाँ पे 9 o'clock भी पहुँच जाते हैं तो आपकी जो है कि डज नॉट मैटर कि जो है कि यू हैव टू वेट अंटिल 11:30। वो क्या करेंगे कि आपको टोकन दे देंगे। देयर इज़ 2 लाइन्स ऑलवेज देन। उसमें एक लाइन जो होती है वो इमिग्रेंट की होती है और दूसरी लाइन जो होती हैं वो होती हैं टूरिस्ट वीज़ा, बिजनेस वीज़ा, स्टडी वीज़ा, व्हाटएवर जो भी लोग वहाँ पे आए होते हैं। लेकिन एक जो है कि लाइन होती है जो इमिग्रेंट की होनी होती है, वो आपको टोकन दे देंगे। इवन यू हैव अपॉइंटमेंट ऑन 11:30 और अनदर टाइम, तो आप जल्दी जा सकते हैं। उसके बाद जो है कि आपको सबसे पहले कुछ चीज़ें हैं जो आपको प्रिपेयर करके रखनी है अपने लिए। वो चीज़ें ये हैं कि सिविल डॉक्यूमेंट्स। सबसे पहले तो वो आपका अपॉइंटमेंट लेटर मांगेंगे जिसकी आपकी अपॉइंटमेंट होगी। उसके बाद जो है कि आपका पासपोर्ट वो चेक करेंगे। उसके बाद वो आपको एडमिट के लिए मूव कर देंगे आगे से। तो जब आप एडमिट की तरफ आएंगे तो जो है कोशिश कीजिए कि अपनी कार की जस्ट ओनली अपने पास रखिए, सेल फ़ोन वगैरह और बाकी चीज़ें जो हैं कि आप अपनी गाड़ी में छोड़ दें, क्योंकि बेटर है, क्योंकि वो आपसे जो है कि हर चीज़ वहाँ पे जो है कि वो ले लेंगे। तो ये 2 चीज़ें हैं कि जो ऐसी तो बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि वहाँ पे लोग काफ़ी चीज़ें अपनी जो है कि वो दे रहे होते हैं, तो फिर उनको लेने में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो आप गाड़ी में छोड़ दीजिए अपनी सारी चीज़ें, एंड क्योंकि वो आपको जो है कि कुछ भी अंदर लेके चले नहीं देंगे। तो उसके बाद जो है कि आप एडमिन की तरफ जाएंगे एंड ही विल आस्क यू टू योर ओनली सिविल डॉक्यूमेंट्स। या आपका इंटरव्यू नहीं होता यहाँ पे, दे विल आस्क यू जस्ट ओनली योर सिविल डॉक्यूमेंट्स। वो आपके जस्ट ओनली सिविल डॉक्यूमेंट्स मांगेगा, जिसमें आपकी एक पुलिस रिपोर्ट होती है, आपके मैरिज सर्टिफिकेट होते हैं,
बर्थ सर्टिफिकेट होता है और कुछ ऐसी एक दो चीज़ें होती हैं जो सिविल डॉक्यूमेंट्स में बस आती हैं। तो ही विल चेक और वो आपको कहेगा कि आप वेट करें। उसके बाद टोकन में जो है कि आपका नंबर आएगा। जब आपका नंबर आएगा तो एक गिलास होगा, इस तो सामने गिलास होता है और वहाँ पे जो है कि ऑफिसर जो है कि खड़ा होगा और सबसे पहले वो आपसे प्रॉमिस करवाएगा ऐसे हाथ ऊपर करवा के कि जो आप कहेंगे कि वो सही होगा। तो स्टार्टिंग में ही सबसे पहले आपका नाम पूछेगा, आपका स्पोर्ट्स का नाम पूछेगा और स्टार्टिंग में ही वो आपसे बता दे, आपको पूछ लेगा कि आपकी शादी कब हुई। सर वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी शादी कब हुई। अगर आपकी मैरिज जो है कि वो ट्रू है, अगर वो रियल है, तो वो तो उसको आपकी फिजिकल लैंग्वेज से, आपकी बॉडी लैंग्वेज से उसको पता चल जाएगा कि आपकी जो है कि शादी वो जेन्युइन है कि नहीं। तो फर्स्ट क्वेश्चन उसने आपसे आपका नाम पूछ लिया। उसके बाद जो है कि उसने आपका स्पोर्ट्स का पूछा कि वो कौन है, उसका नाम क्या है, और उसके बाद जो है कि आपकी मैरिज कब हुई। सो बिल्कुल अपने कॉन्फिडेंट रहना उस चीज़ पे, बिकॉज वो एक दो ट्रिकी ऐसे क्वेश्चन हो जाते हैं जिसकी वजह से हम जो है कि काफ़ी जो है कि नर्वस हो जाते हैं। और जो है कि प्लीज़ अगर वो अरेंज है तो अरेंज ही बताइए, अगर वो लव मैरिज है तो लव मैरिज ही बताइए। उसमें ये नहीं कि आप जो है कि उसे अरेंज बता के बाद में थोड़ा सा पता चलता है चैट पे, क्योंकि वो आपकी चैट्स देखेगा, सब कुछ देखेगा, तो उसमें पता चलेगा कि वो लव मैरिज है। तो इस चीज़ का बहुत ख्याल रखिएगा। उसके बाद वो आपसे पूछेगा कि कुछ भी क्वेश्चन वो कर सकता है। एड्रेस पूछ सकते हैं ऑफिसर कि आपके स्पोर्ट्स का जो है कि एड्रेस क्या है, आपको एड्रेस याद है, उसका फ़ोन नंबर क्या है, कब शादी हुई, शादी में जो है कि कितने लोग आए, वो सारी चीज़ें हैं। उसके साथ आपको कह सकता है क्या ओके अगर आप जब शादी हुई है तो आपने फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या किसी भी जगह पे आपने कोई पिक्चर ऐसी लगाई है जहाँ पे आपको जो है कि काफ़ी लोगों ने कॉन्ग्रेट्स किया है या कुछ आपको बेस्ट विशेस दी हैं, तो आपने वो शो करनी है। अगर और प्लीज़ ज़रा कोशिश कीजिए कि आप पूरी एल्बम जो है कि शादी की मत लेके जाइए वहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत सारी एल्बम से पिक्चर्स ले जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे उनको बहुत प्रॉब्लम होती है। फिर जो है कि ऑफ कोर्स इफ़ यू विल आस्क यू एनी पेपर देन, तो उसमें आपको थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो वो थोड़ी सी चीज़ सही नहीं है। और दूसरी बात हमेशा याद रखिए कि जो भी वो आपसे कोई क्वेश्चन करे, अगर आपको समझ नहीं आता तो यू कैन आस्क हिम अगेन एंड अगेन। आप बार बार उसे पूछिए कि इधर कि आप जो है कि उसको जवाब कोई गलत दे बैठे, तो इस बेटर ये है कि आप जो है कि उसे अगेन पूछ सकते हैं। एंड प्लीज़ उसमें बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि उनको लगता है कि दे मस्ट हैव टू स्पीक इंग्लिश, तो उनको वहाँ पे इंग्लिश पे ही इंटरव्यू देना है, बट ऐसा नहीं है। वहाँ पे ट्रांसलेटर भी बैठे होते हैं जो आपकी उर्दू में या पंजाबी में या वटेवर आप भी उसको जवाब दे सकते हैं। लेकिन अगर आप इंग्लिश समझते हैं तो यू मस्ट हैव टू चूज इंग्लिश देन। सो प्रेफर ऐसे इस वजह से क्योंकि एट लीस्ट आप उसको कंफर्टेबली जो है कि हर चीज़ बता सकते हैं। तो ये 2-3 क्वेश्चन वो आपसे करेंगे। अगर आपकी लव मैरिज है तो आप जो है कि अगर रिंग ली है तो रिंग की रसीद है आपके पास। अगर आप लोगों ने जो टाइम साथ में गुजारा है किसी होटल में या व्हाटएवर किसी भी जगह पे, उसकी रखिए अपने पास। दूसरी बात कि अगर वो जब कब आई हैं वो कब गई हैं, तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, क्योंकि अगर 2 साल से ऊपर टाइम हो जाता है और आपकी वाइफ या हस्बैंड जो है कि वो विज़िट नहीं करते आपकी कंट्री में, तो वो एक क्वेश्चन मार्क बन जाता है कि क्यों वो जो है कि आपके पास आके नहीं रहे, या जो है कि क्या आपके पास एक ऐसा सॉलिड रीज़न है कि मोर देन 2 years यू गाइस आर नॉट टुगेदर, दैन एक बड़ा क्वेश्चन मार्क हो जाता है। तो इस चीज़ का भी ख्याल रखिए। बहुत से क्वेश्चंस हैं ऐसे थोड़े बहुत जो है कि वो जो आपसे पूछेंगे, और आप अपनी व्हाट्सएप की चैट या कोई भी ऐसी आपके पास चैट है उसके प्रिंट आउट कर लीजिए, और साथ में जो है कि 5-6-7 पिक्चर्स वो रखिए जो 1-2 जो है कि आपके साथ हों। और मोस्टली जो है कि लोग ऐसा ही करते हैं कि बहुत ज़्यादा रख लेते हैं, उसमें जो है कि आप दोनों की ज़्यादा नहीं चाहिए, क्योंकि उनको विटनेस चाहिए होते हैं। तो आपने क्या करना है कि आपने रखने हैं उन लोगों के, अपनी फैमिलीज के, फ्रेंड्स के, जिनके साथ उन्होंने टाइम गुजारा है। वेरी इंपॉर्टेंट। आपने जो है कि पिक्चर्स जो उनको देनी है वो हो जो फ्रेंड्स और फैमिली के साथ हों। इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। उसका आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ करती क्या है, उनकी जॉब कहाँ पे है, कितने सालों से कर रहे हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उनकी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, कुछ भी नाम पूछ सकते हैं। और अगर वो इमिग्रेंट हैं, ऑलरेडी उनके पास पासपोर्ट है जो हम लोगों को बिल्कुल पता नहीं चलता, तो दे विल आस्क यू उनको पासपोर्ट कैसे मिला। लाइक इफ़ योर हस्बैंड एंड और वाइफ यू आर स्टेइंग ओवर देयर, तो उनको पासपोर्ट कैसे मिला, तो उसका भी आपने आंसर देना। तो आप क्या करते हैं, कितने साल से क्या कर रहे हैं, वो भी आपने उसका जवाब देना है। तो बिल्कुल
कॉन्फिडेंट रहिएगा आप, बिल्कुल इस चीज़ पे बिल्कुल काम रहिएगा, और कुछ इतना ज़्यादा उन्होंने पूछना, क्योंकि उन्होंने 3-4 मिनट में ही आपको जो है कि बता देना कि जो है कि आपका जो है कि रिज़ल्ट क्या है। अगर वो पासपोर्ट रख लेते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसके बाद भी जो है कि अगर वो 221 का या कोई भी आपको पेपर देते, उसकी भी मैं अनदर वीडियो आपको बना के बता दूंगा कि आपने उसका क्या करना है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कुछ आप मुझसे पूछना चाहते हैं, एंड कोई भी आपको जो है कि और कुछ जानने की इच्छा है, तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट्स कीजिए, नहीं तो आप जो है मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। तो इसके साथ ही अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।